हाय एवरीवन, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर का नाम है माई एस क्यू एल आई। सो आज हम स्टार्ट करते हैं माई एस क्यू एल और स्टार्ट करते हैं एस क्यू एल के इंट्रोडक्शन से। सो व्हाट इज़ एन एस क्यू एल, व्हाट इज़ माई एस क्यू एल। सो हम सिंपल तरीके से देखें तो माई एस क्यू एल एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमें डेटाबेस को अच्छी तरह से मैनेजमेंट करने के लिए मदद करती है। और ये माई एस क्यू एल एक स्वीडन कंपनी ने बनाया था और इसको नाम दे माई है। वो उस कंपनी के ओनर का सरनेम से जुड़ा हुआ है और एस क्यू एल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का नाम है और 1994 में बना हुआ था। और दिस मॉडल इज़ अ क्लाइंट सर्वर मॉडल और इसे हम आर डी बी में ऐसे भी कहते हैं क्योंकि उसको हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। और माई एस क्यू एल एंड एस क्यू एल आर नॉट अ सेम, सो बी अवेयर प्लीज़, बिकॉज माई एस क्यू एल एक हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जिसे हम डेटाबेस को मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं। और एस क्यू एल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम डेटाबेस को अच्छी तरह से डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो एस क्यू एल एंड माई एस क्यू एल दोनों अलग अलग है, नॉट अ सेम। माई एस क्यू एल एक सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स और एस क्यू एल पर्टिकुलर लैंग्वेज है। सो प्लीज़ अगर आगे आपको कोई भी कहे माई एस क्यू एल और एस क्यू एल दोनों एक ही है तो उसे आप साफ साफ कह सकते हैं दोनों अलग है। सो अगर हम बात करें डेटाबेस की, सो व्हाट इज़ अ डेटाबेस। सो डेटाबेस इज़ हम अगर हमने कोई फॉर्म क्रिएट किया है हमारी वेबसाइट में और हमारी वेबसाइट में हम कोई जैसे कि हम देखते हैं इधर फॉर्म एक क्रिएट हुआ है फॉर्म और वेबसाइट के अंदर हम इस फॉर्म में से डेटा को हमें सेव करना है। इस डेटा को अगर कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट पे आए और इस वेबसाइट का डेटा हमें चाहिए और ये डेटा अगर वो सबमिट करता है ऐसे नाम डाल के, अगर वो सबमिट करता है तो यह डेटा जाएगा कहाँ, उसको हमें कहीं तो भेजना पड़ेगा ना क्योंकि हमको दिखे। सो इसलिए हमें माई एस क्यू एल की मदद लेनी पड़ती है बिकॉज माई एस क्यू एल एक ऐसा मॉडल है, ऐसा क्लाइंट और सर्वर के बीच में मॉडल क्रिएट करता है, ऐसे कम्युनिकेट करता है कि हमें उसका डेटा सही तरीके से और अलग अलग तरीके से हमको मिलता है क्योंकि माई एस क्यू एल एक ही नहीं है। माई एस क्यू एल को एस क्यू एल को यूज़ करने के माई एस क्यू एल है, मोंगो डी बी है, सब अलग अलग तरीके से उसको यूज़ करते हैं। सो इस डेटा को हमें सही तरीके से लेने के लिए हमें माई एस क्यू एल की मदद लेनी पड़ेगी। सो इसके लिए इस डेटा को हमारे सर्वर पे भेजने के लिए हमें देखने के लिए इसको हम माई एस क्यू एल और पी एच पी जैसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि माई एस क्यू एल वो है कि इसमें हम हमारे डेटा को मैनेजमेंट कर सकते हैं। डेटा को एक पर्टिकुलर क्लाइंट के पास से हम सर्वर साइड पे लेके आ सकते हैं और अच्छी तरह से उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। सो माई एस क्यू एल बेसिकली यही काम के लिए आता है। और आपने एक शब्द सुना होगा क्लाइंट मॉडल, सर्वर मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल। सो वो क्या है क्लाइंट सर्वर मॉडल? इट मीन्स जब क्लाइंट कोई भी वेबसाइट पे जाके कोई भी फॉर्म को फिलअप करता है तभी उस पर अगर उसने डेटा डाला और सबमिट किया तो वो डेटा कई तरीके से हमारे पास आएगा। उस डेटा को हमारे पास आने के लिए कई मेथड ही हो गए जिसके मदद से वापस आ सकता है, हमारे पास डेटा आ सकता है। सो बेसिकली अगर हमें हमें कोई वेबसाइट हमारे ऑफलाइन बनानी है और हमारे कंप्यूटर में बनानी है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास तो सर्वर तो कंप्यूटर में होगा ही नहीं। तो उसके लिए अगर हमें क्लाइंट और सर्वर दोनों के लिए हमें अकेले ही काम करना है, क्लाइंट भी हमें सर्वर भी हमें, तो हमें अगर हमारे कंप्यूटर में सर्वर इंस्टॉल मारना है, सर्वर
कैसे हम हमारे कंप्यूटर में सर्वर बनाए, तो बेसिकली एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो हमें प्रोवाइड करता है, अ, जो हमें प्रोवाइड करता है एक सर्वर, जिसकी मदद से हम जिसकी मदद से हम हमारे कंप्यूटर में सर्वर बना सकते हैं। उसका नाम है XAMPP सर्वर। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो वैम्प भी यूज़ कर सकते हैं, XAMPP भी यूज़ करते हैं, और लिनक्स के लिए लैम्प होता है। उन तीनों के लिए लोकल सर्वर होता है। हमारे कंप्यूटर पे लोकल होस्ट पे वो सर्वर बनाते हैं, जिसका IP 127.0.0.1 पे चलता है। सर्वर, यह सर्वर की मदद से हम कोई भी क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और रिक्वेस्ट के बदले हम डेटा को ले सकते हैं। अगर इस एग्ज़ाम सर्वर को हमें हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सी प्रोसेस है। हमें एक वेबसाइट XAMPP डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड पहले ही लिंक पर क्लिक करके आपके विंडोज़ के हिसाब से इस वर्ज़न को डाउनलोड कर सकते हैं। और बेसिकली डाउनलोड होने के बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे, तो कुछ इंस्टॉल होने के बाद ऐसी कंट्रोल पैनल होगी, जिस कंट्रोल पैनल की मदद से हम हमारे कई सारे, अगर मैं इसकी बात करूँ XAMPP सर्वर की, तो यह हमें 5 सर्वर प्रोवाइड करता है। पहला नाम है अपाचे सर्वर, दूसरा है MySQL। बेसिकली इन दोनों का ज़्यादातर यूज़ होता है MySQL PHP लैंग्वेज में। अपाचे सर्वर है HTTP सर्वर है, जो पोर्ट 80 पे काम करता है। और बेसिकली आपको पता ही होगा HTTP सर्वर पोर्ट 80 पे काम करता है। फाइलज़िला या फाइल ट्रांसफ़र FTP प्रोटोकॉल का FTP सर्वर है, जो पोर्ट 21 पे काम करता है। दिस वन टॉम कैट इज़ एक जावा का ओपन सोर्स, हम कह सकते हैं कि जावा का सर्वर हम क्रिएट कर सकते, जावा के सब अलग अलग देख सकते हैं। सो बेसिकली ये तीनों में से इस दोनों का हमें ज़्यादातर काम पड़ता है। और ये ज़्यादातर PHP लैंग्वेज या पर्ल स्क्रिप्ट और कोई भी लैंग्वेज हम इस पे रन कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ XAMPP सर्वर की, तो इधर से हम एडमिन पैनल एक्सेस कर सकते हैं। और इस सीरीज़ में हम देखने वाले हैं PHP माई एडमिन ही देखने वाला है, कैसे हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं हमारे डेटाबेस में। यह हमारा कंट्रोल पैनल है, हमारा सर्वर 127.0.0.1 हमारा डेटाबेस हम क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं। यह सारे डेटाबेस है। सो बेसिकली हम यह तो GUI, यह सारा है जो उसको हम GUI कह सकते हैं। बट हम GUI पे काम नहीं करने वाले, क्योंकि कई कई जगह ऐसा होता है, कई कंपनी में जाते ऐसा होता है कि हमें CMD में भी मालूम होना चाहिए कि CMD में से हम कैसे हमारे डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम हमारे डेटा को मैनेज कर सकते हैं, और इंसर्ट डिलीट सब क्वेरी फायर कर सकते हैं। बिकॉज़ लिनक्स सिस्टम अगर आप यूज़ करते हो, तो उसमें चांसेस कम है कि आप GUI का मज़ा लें, क्योंकि उसमें तो CMD होता है और उसमें टर्मिनल में से ही काम करना पड़ता है। सो हमें यह भी मालूम होना चाहिए। सो इस सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर CMD यूज़र के लिए, बिकॉज जो लोग CMD यूज़ करते हैं उसके लिए कई मददरूप होगी। सो बेसिकली 2 सर्वर है, और यह हमारे कंट्रोल पैनल है। इससे हम स्टार्ट करके हमारा सर्वर रन कर सकते हैं। हमारा सर्वर अभी रन ही है, और इसे स्टॉप करके हमारा सर्वर बंद कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ हमारी वेबसाइट हम कहाँ होस्ट करें, तो बेसिकली हम हमारी वेबसाइट को हमारा XAMPP सर्वर जहाँ पे इंस्टॉल होता है, C ड्राइव में जाके, XAMPP में जाके, HTDocs में, इधर हम कोई भी फोल्डर बनाकर, इधर मानो कि हम कोई भी फोल्डर डेमो नाम का बना देते हैं। यह हमारा वेबसाइट का नाम, या आप जो भी चाहिए वो दे सकते हो। और इसमें हम हमारी फ़ाइल क्रिएट करेंगे। पहली फ़ाइल हमें हमेशा index.html ही होनी चाहिए, बिकॉज इंडेक्स फाइल इज़ हमारी होम फाइल होती है, होम पेज की फ़ाइल होती है, जो हमें होम पेज को लोड करने में मदद करती है। सो इसके लिए हमें इंडेक्स नाम देना पड़ेगा। और हमेशा याद रखिए HTML, हाँ, अगर आप लोकल सर्वर पे तो आपकी फ़ाइल रन करवाना चाहते हो, तो HTML ने PHP एक्सटेंशन देना पड़ेगा। सो बेसिकली ये PHP हो गया। अभी हम इस पे
कोई भी कोड PHP या HTML का कोड लिख सकते हैं। अगर मैं HTML का कोड लिखूँ और इधर H1 टैग में अगर मैं लिखूँ और यहाँ पे हम पूरा करते हैं H1 टैग और इसको सेव करने के बाद हम सिंपल तरीके से हमारा एग्ज़ाम सर्वर को ऑन करेंगे। अपाचे ये हमारा वेब सर्वर है जिससे हम वेब पेज अभी हमने बनाया है वो होम पेज उसे देख सकते हैं। और ये वहाँ है SQL जो हमें अगर आपने डेटाबेस अटैच किया है तो स्टार्ट करना वरना चलेगा वो भी। और हमारे ब्राउज़र में सिंपल लोकल होस्ट लिख के हमें हमारा जो फोल्डर का नाम हमारी वेबसाइट का नाम हमने दिया था डेमो उसे सिंपल तरीके से लिख के रन करवा देना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है वो हमारा index.html वाला फाइल जो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज को कंसिडर करता है और होम पेज दिखाता है। सो आपने देखा होगा हाई पायरो। सो बेसिकली सारी वेबसाइट इस तरीके से ही काम करती है। अगर हम इंडेक्स सारी वेबसाइट का होम पेज वो index.html होता है और अलग अलग कोड अलग अलग जावास्क्रिप्ट अलग अलग jQuery स्क्रिप्ट PHP स्क्रिप्ट अलग अलग तरीके से हम रन करें। अगर आपने PHP अच्छे तरीके से पढ़ा है PHP को अगर आपने PHP आप थोड़ा थोड़ा बहुत जानते हो तो आपको SQL करने में बहुत आसानी होगी। फिर भी अगर आप नहीं जानते तो भी आपको डेटाबेस को पता चल ही जाएगा डेटाबेस किस तरह से काम करता है और हम कैसे हमारे वेब सर्वर पर काम कर सकते हैं और अलग अलग सभी चीज़ और अलग अलग क्वेरीफायर कैसे होती है इंसर्ट डिलीटेशन सब भी अलग अलग हम आगे देखने वाले हैं। सो यह था बेसिक इंफॉर्मेशन। सो आप अगर आपको कोई भी SQL CMD में से करना होता है तो आप हमें पहले आपको आपका बेसिक लोकल सर्वर बनाना पड़ेगा जो हमने सिखाया कैसे बनाते हैं। और उसके बाद हमें कोई HTDocs में जाकर हमारी वेबसाइट को सबमिट करना होता है हमारी वेबसाइट को क्रिएट करना होता है वहाँ से ही हम। और एक बात अच्छे से ध्यान रखना जो भी आप बनाते हो .php एक्सटेंशन के साथ ही बनाना पड़ता है। अगर जावास्क्रिप्ट है तो चलेगा तो JS हम लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम बट HTML लोकल सर्वर पे ऐसे रन नहीं होती है। रन करने के लिए हमें PHP एक्सटेंशन ही देना पड़ेगा। सो बेसिकली यह थी कई बातें जो हमें ध्यान में रखनी होती है कई बेसिक चीज़ सीखने के लिए। सो यह था कुछ बेसिक। सो आपने अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।